जय हिंद साथियों। आइए आज हम सहायक शिक्षक की नोटिफिकेशन की विस्तृत चर्चा करते हैं। इसमें हम देखेंगे वर्गवार पद, आरक्षण, अर्हताएं, निर्भरताएं, मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के बारे में। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम शुरू करते हैं बलौदाबाजार जिले से। यहाँ पर कुल 80 पद हैं। 80 पदों में से 42 पद अनारक्षित, 17 पद SC संवर्ग के लिए, 10 पद ST संवर्ग के लिए और 11 पद आए हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। उन्हीं पदों में से महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं अनारक्षित से 12 पद, SC संवर्ग से 5 पद, ST संवर्ग से 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग से 3 पद और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं अनारक्षित से 4 पद, ST, SC और OBC संवर्ग से 1-1 पद। दिव्यांगजनों के लिए 5 पद आरक्षित किए गए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन संवर्ग चयनित होंगे उन्हें उसी संवर्ग का 1 पद दिया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 42 पदों में से 26 पद मुक्त और 12 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अभी 42 पदों में से जो 26 पद मुक्त हैं वो सभी के लिए हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर वो भूतपूर्व सैनिक हो या निःशक्तजन हो, सभी के लिए होगा। इसी क्रम को आगे देखते हैं। रायपुर में 46 में से 29 पद मुक्त हैं, महासमुंद में 18 पद हैं, दुर्ग में 33 पद हैं, बालोद में 15 पद हैं, बेमेतरा में 27 पद हैं, राजनांदगांव में 21 पद हैं, कबीरधाम में 23 पद हैं, जांजगीर चांपा में 23 पद हैं, मुंगेली में आपके 22 पद हैं, रायगढ़ में 5 पद हैं और बिलासपुर में 26 पद हैं। टोटल अगर हम देखते हैं तो 795 पदों में आपके 428 पद जनरल कैटेगरी से, OBC से 112 पद, ST संवर्ग से 125 पद और SC संवर्ग से 130 पद हैं। जिनमें से अगर हम उसे और आगे इसमें से 268 पद आपके मुक्त हैं, 122 पद महिला के हैं, 38 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार OBC का अगर हम 112 पदों का देखें तो 72 पद आपके मुक्त हैं, 31 पद आपके महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 9 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। ST संवर्ग को देखें तो उसमें आपके 87 पद मुक्त हैं, 32 पद महिला के लिए हैं और 6 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। SC संवर्ग को देखें तो आपके 34 पद महिलाओं के लिए, 7 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए और 89 पद मुक्त रखा गया है। आते हैं देखते हैं T संवर्ग में 1497 पद आए हुए हैं, जिसमें से अनारक्षित के 334 पद, SC संवर्ग के 88 पद, ST संवर्ग के 874 पद और OBC के 201 पद हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सहायक शिक्षक जिला स्तर का पद है, तो इसमें जो आरक्षण लागू होगा वो जिला स्तर पर लागू होगा। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ST संवर्ग में अभ्यर्थियों के पदों की संख्या ज़्यादा है। इसे और आगे अगर हम डील करते हैं तो अनारक्षित के 334 पदों में से 217 पद आपके मुक्त होंगे, 94 पद महिलाओं के लिए आरक्षित और 23 पद आपको भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। OBC के 201 पदों में से 133 पद मुक्त हैं, 55 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है और 13 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किया गया है। ST संवर्ग के 874 पदों में से अगर हम देखते हैं तो 540 पद मुक्त रखा गया है, 254 पोस्ट महिलाओं के लिए और 80 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखा गया है। SC संवर्ग के 88 पदों में से 64 पद मुक्त रखा गया है, 21 पद महिलाओं के लिए और 3 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखा गया है। अर्हता की शर्तों पर आते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि आपकी आयु 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष की हो। दूसरे नंबर के पॉइंट में देखते हैं ST, SC और OBC नॉन क्रीमिलियर को 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। तीसरे नंबर के पॉइंट में देखते हैं कि महिलाओं के लिए अधिकतम 10 वर्ष तक आयु सीमा को शिथिल किया जाएगा। आइए देखते हैं सहायक शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं। पहले नियम यह था कि परीक्षा परिणाम के 1 दिन पूर्व तक आपके सारी अर्हताएं पूरी होनी चाहिए, किंतु इस बार नियम आया है कि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक या उसके 1 दिन पहले तक आपकी समस्त शैक्षणिक अर्हताएं पूरी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सहायक शिक्षक के लिए क्या क्या अर्हताएं मांगी गई हैं। सर्वप्रथम है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी ये 12वीं प्लस D.Ed की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं कम से कम 45 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ये उस समय जो NCT के 2002 विनिमय के अनुसार है, उनके अनुसार इस नियम को रखा गया है।
तीसरा है कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा सत्र BLED। कुल मिलाकर इन सही पॉइंट को देखा जाए तो वही है कि आपके पास 12वीं और प्लस DED होना चाहिए। जो तीसरा नंबर का पॉइंट है BLED लिखा हुआ है, ये BED नहीं है साथियों, ये एक 4 वर्षीय स्नातक कोर्स है जो BLED कहते हैं। आगे देखते हैं, मतलब प्राथमिक स्तर का आपके पास TET भी होना चाहिए। इसका पहला पॉइंट ये कहता है कि आपके द्वारा कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया हो, इसका तात्पर्य यही है। दूसरा है कि आपकी एक से अधिक पत्नियां न हो और ऐसी महिलाएं किसी ऐसे पुरुष से शादी न की हों कि जिनकी एक से अधिक महिलाएं हों। तीसरा पॉइंट किया गया है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य सही हो, अर्थात और अगर इसके बाद अगर आप सेवा में हैं और आपका चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाए जाते हैं तो आपको भी सेवा से तत्काल निकाल दिया जाएगा, आपकी सेवा समाप्त की जाएगी। चौथा नंबर का पॉइंट कहता है कि आपके ऊपर जैसे जांच होती है तो उसमें आपके ऊपर कोई दोष न पाया जाए, वरना आपको भी उस पद के लिए अपात्र माना जाएगा। पाँचवा नंबर पॉइंट के अनुसार आपके विरुद्ध किसी महिला पर किए गए अपराध का सिद्ध दोष ठहरा गया हो, और उसमें भी दिया गया है कि अगर न्यायालय में लंबित मामले हैं तो भी आपको तब तक के लिए मतलब पेंडिंग रखा जाएगा आपकी नियुक्ति को, जब तक कि उसका फैसला ना आ जाए। फैसला आपके विरुद्ध में आता है तो आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, और अगर आपके हक में फैसला आता है तो यानी आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। छठवां पॉइंट वही है कि आप न्यूनतम आयु से पहले शादी कर लिए हैं तो भी आपको इस अपात्र कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, 8वें नंबर पर लिखा हुआ है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। आपका जब चयन हो जाएगा, आपका दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। 7वां नंबर का पॉइंट, जो विभिन्न नियम हैं जो जारी होते रहते हैं वो सब लागू होंगे इसमें। चौथा नंबर पॉइंट यही कहता है कि आपको जो नियुक्ति करता है उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो अंतिम होगा उनका। इसमें ही कहा गया है कि अगर प्रवेश पत्र नहीं हो तो परीक्षा में उपस्थित होने नहीं दिया जाएगा, जो सामान्य सी बात है। चौथे नंबर के दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है कि अगर नियुक्तिकर्ता अधिकारी को आपके ऊपर संदेह होता है या किसी की दावा आपत्ति में आपके ऊपर दोष सिद्ध होता है कि आपने गलत जानकारी दी है तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। पदों में आरक्षण, इसमें महत्वपूर्ण देखिए कि महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा और दिव्यांगजनों को और भूतपूर्व सैनिकों को 7% का मिलेगा। चौथे नंबर पॉइंट में महत्वपूर्ण है कि जो भी अभ्यर्थी मशीन के द्वारा अगर सुनने में सक्षम है तो उनको नियुक्ति मिलेगा, किंतु पूर्ण रूप से बधिर हैं वो व्यक्ति अपात्र कर दिए जाएंगे। आगे देखते हैं चयन सूची का, ये पहले का है, इसमें अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, ये CGSSB होना था, यह शायद पहले से ही बन चुका होगा। यह CGSSB में आपको पूरा आयोजन करेगा और उसकी वेबसाइट में ही सब कुछ ऑनलाइन होगा जो भी हो चल रहा है। आगे देखते हैं, भर्ती परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन सूची की वैधता और चयन सूची जारी की जाएगी, जिसकी वैधता 6 माह होगी। यानी अगर आपको जनवरी में अगर रिजल्ट आता है तो जून तक उसका वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण है, प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी न्यूनतम 1 से अधिकतम 25% तक, मतलब उसके बीच में ही आपका होगा, अधिकतम 25% होगा जिसमें एक प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। चयन सूची के बाद अगर कोई अभ्यर्थी अपनी नौकरी छोड़ देता है या किसी और पद पर चयन ले लेता है या किसी कारण से अपात्र पाया जाता है तो फिर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, जिसकी वैधता 9 माह की होगी। चयन सूची जारी होने के बाद 9 माह की, ये समझने वाली बात है। रिजल्ट अगर जनवरी में आता है, चयन सूची मार्च में जारी होता है तो आपकी प्रतीक्षा सूची की वैलिडिटी दिसंबर 26 तक रहेगी। जो भी आपका क्रम होगा उसी क्रम से आपको लिया जाएगा, मेरिट के अनुसार ही आपका लिया जाएगा। जांजगीर चांपा के सभी 70 पद शक्ति जिले से और कोरिया जिला के 100 पदों में से 50 पद मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से लिए जाएंगे। आगे देखते हैं साथियों परिवीक्षा अवधि के बारे में, जो आपका 3 वर्ष का रहेगा। अगर आपका काम संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो 1 वर्ष आपका नियोक्ता उसे बढ़ा सकता है, यानी जिला शिक्षा अधिकारी। और अगर आपका कार्य बिल्कुल संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो आपकी सेवा भी समाप्त कर दी जा सकती है। आगे देखते हैं साथियों, पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब पद कम या ज़्यादा हो सकते हैं। आगे देखते हैं, जो भी दिव्यांगजन चयनित होते हैं उनको पदांकित जिला, यानी जिस जिले में आपका चयन हुआ है उस जिले में के जिला बोर्ड से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है।
सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट की अभ्यर्थी के बाद छत्तीसगढ़ का राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, यानी कि छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं। चयन सूची व्यापम के आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, यानी मेरिट सूची के अनुसार ही होगा। तो ये थी सहायक शिक्षक के नोटिफिकेशन की विस्तृत चर्चा। आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो भी मैं जिला वाइज अलग अलग सभी वर्गों का मैंने पदों के बारे में बताया, उसको मैं अब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें सहयोग कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।